ताइवान और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों ही पक्ष दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हाल में ही ताइवान की यात्रा के बाद भड़के चीन ने ताइवान के पास पिछले कई दिनों से जोरदार युद्ध अभ्यास शुरू कर रखा है। उनकी यात्रा के ठीक एक दिन बाद चीन ने ताइवान से सटे इलाकों में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। यही वजह है कि चीन ने ताइवान के अब तक के सबसे करीब जाकर रॉकेट मिसाइलों की बारिश की है। इसी बीच रक्षा और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत को चेतावनी दी है कि चीन की सेना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध सी स्थितियों के बीच ही जापान एक बड़ा फैसला लेने की तरफ बढ़ रहा है। चीन की तरफ से किसी भी खतरे से बचने के लिए जापान 2 अहम द्वीपों पर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पूर्वी एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये विवाद किस बात का है। विवाद की सबसे बड़ी वजह है ताइवान पर नियंत्रण। चीन हमेशा से ताइवान को एक ऐसे प्रांत के तौर पर देखता है जो उससे अलग हो गया है। चीन एक चीन की नीति यानी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। इसीलिए चीन का मानना है कि आगे चलकर ताइवान फिर से उसका हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखता है। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ही ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए चीन का काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। 2000 में चेन श्राई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं हुई। तभी से चाइना और ताइवान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं ताइवान की प्रोफाइल पर। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी है ताइपी सिटी। क्षेत्रफल जैसे मैंने आपको बताया 36,197 वर्ग किलोमीटर, लंबाई है 394 किलोमीटर, चौड़ाई है 144 किलोमीटर। प्रमुख भाषाएं मंdarin जो कि वहां की आधिकारिक भाषा है, होलो, हक्का। कुल आबादी या जनसंख्या लगभग 23.5 मिलियन जो कि जून 2021 में मापी गई थी। जापान और फिलीपींस के बीच पश्चिम प्रशांत में ताइवान स्थित है। ताइवान का अधिकार क्षेत्र पेंगू, किनमेन और मात्सु के द्वीप समूह के साथ साथ कई अन्य द्वीपों तक फैला हुआ है। यहाँ प्राकृतिक भविता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही ताइवान और उसके आसपास कुछ भी होने पर वह पूरे पूर्वी एशिया को प्रभावित कर सकता है। ताइवान फर्स्ट चेन आइलैंड वाले उन आइलैंड की लिस्ट में भी शामिल है जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और उसकी विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। तो अभी हमने बात की कि ताइवान की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं इसके राजनीतिक सिस्टम के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आप बताते हैं ताइवान का राजनीतिक सिस्टम कैसा है। ताइवान खुद को एक आजाद प्रदेश मानता है या देश मानता है। उसका अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हर 4 साल में सीधे तौर पर चुना जाता है। ताइवान के विधायी चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपने जिले और दूसरी बड़ी सीटों के लिए एक बैलेट मतदान करता है। यहाँ की सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यह सेना का भी कमांडर होता है।
अब बात करते हैं ताइवान की अर्थव्यवस्था कैसी है। ताइवान भले ही आकार के हिसाब से छोटा देश है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुनिया के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में यह एक अहम खिलाड़ी है। 2022 की पहली छमाही में ताइवान का निर्यात $246.7 बिलियन, जबकि आयात $219 बिलियन का रहा है। ट्रेड सरप्लस के आंकड़ों की बात करें तो यह $27.7 बिलियन का रहा। ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफी मायने रखती है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे फोन, लैपटॉप, घड़ियों, कार, सैटेलाइट और गेमिंग उपकरणों में जो सेमीकंडक्टर चिप लगती है वो ज्यादातर ताइवान में ही बनती है। इस चिप के मामले में ताइवान फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। अकेले ताइवान की एक कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC ही दुनिया भर की कुल सेमीकंडक्टर चिप का आधे से ज्यादा यानी कि 65% का प्रोडक्शन करती है। चिप उद्योग करीब $120 अरब का है और इस पर ताइवान का दबदबा रहा है। ताइवान के लगभग 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों, जापान और न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों के साथ भी इसके अनौपचारिक संबंध हैं। ताइवान के पास लगभग 38 अंतर सरकारी संगठनों और उनके सहायक निकायों की पूर्ण सदस्यता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC और एशियाई विकास बैंक ADB शामिल हैं। आपको इसके पहले मैंने ताइवान की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, अर्थव्यवस्था सबके बारे में बताया। अब हम ताइवान की सैन्य ताकत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2022 के आंकड़ों के अनुसार ताइवान के पास 741 एयरक्राफ्ट, 2088 फायर एयरक्राफ्ट, 208 हेलीकॉप्टर, 91 अटैक हेलीकॉप्टर और 3472 बख्तरबंद वाहन, 37 एयरपोर्ट्स, 6 पोर्ट और टर्मिनल हैं। दोनों देशों के बीच हालिया संघर्ष तब देखने को मिला जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन लड़ाकू विमान भेजकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2021 में एक ही दिन में चीन के 56 विमानों के ताइवानी इलाकों में दाखिल होने की जानकारी ताइवान ने दी थी। ताइवान के रक्षा मंत्री के बयान के अनुसार चीन के साथ उसके संबंध पिछले 40 सालों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, इस जानकारी पसंद आई है, ये आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी अगर इस तरह की कोई जानकारी, कोई वीडियो हम डालते हैं तो सबसे पहले आपको पता चले, ताकि आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।